इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर से मांगी गई 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने दी अंजाम, भुगतने की धमकी, दहशत में परिवार। चाकू के बल पर नर्सिंग होम के कर्मचारी ने एक लड़की से किया दुष्कर्म में भारी बवाल, परिजनों ने आरोपी को किया पीट कर अधमरा। और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। देर रात तक मंदिरों में लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। अपराधियों ने कहा कि रकम नहीं देने पर पूर्व मेयर समीर कुमार से भी बुरा अंजाम होगा। अपराधियों की इस धमकी के बाद से प्रॉपर्टी डीलर का पूरा परिवार दहशत में है। मिठनपुरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार उर्फ विक्कू ने इस बाबत मिठनपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि कुख्यात मंटू शर्मा पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या का आरोपी शूटर गोविंद शर्मा और रंजय ओंकार के साथ बाबुल चौधरी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। मिठनपुरा के निर्माणाधीन स्थल पर चल रहे काम को भी शूटर गोविंद के गुर्गों ने बंद करा दिया। प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार विक्कू ने बताया कि गुरुवार 18 अगस्त को मंटू शर्मा और गोविंद ने 4 बार व्हाट्सएप कॉल करके धमकाया और रंगदारी की मांग की। धमकी दिया कि 50 लाख रुपए नहीं देने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। फोन आने के बाद से प्रॉपर्टी डीलर का पूरा परिवार दहशत में है। इस मामले में डीएसपी राम नरेश पासवान ने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से देख रही है। 1 महीना पहले 4 तारीख को फ़ोन आया हमारे पास और बेला में इमली चौक के पास हम लोग का 1 बीघा ज़मीन है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो फ़ोन आया, उस पर गोविंद नाम के आदमी का फ़ोन आया
और उन लोग का कहना है कि हमारे एरिया में अगर काम हो रहा है तो उसका परसेंटेज हमारा उसमें फिक्स रहता है, वो हमको चाहिए। 1 महीना आया, हम लोग भी बात को स्थिर रखे, मिला जुला के निकल जाए काम, लेकिन दोबारा फ़ोन आने लगा, प्रेशर हमारा बढ़ने लगा इसमें, तो हम लोग काम भी बंद करवा दिए वहाँ पर। तो इस सब का लिखित के लिए कार्रवाई के लिए थाना में हम एप्लीकेशन दिए हैं। बाद में फिर रंगदारी वगैरह? हाँ, रंगदारी के लिए कल भी हमारे पास फ़ोन आया 18 तारीख को, तो कल के फ़ोन पर पैसा ना देने के एवज में जान से मार देने के लिए टाइम के बहुत हो गया, काम हो नहीं हो पैसा दीजिए, नहीं तो आवाज़ आपका बंद कर देंगे हम। कितना मांगा? 50 लाख रुपये। कोई कंप्लेन वगैरह की? कंप्लेन कल की है। किसी सीनियर अधिकारी से बात की? हाँ, डीएसपी साहब के यहाँ गए थे, एसपी साहब के लिए टाइम मांगे हैं तो भेंट नहीं हो पाई उनसे, और उनसे ही मिलेंगे जाकर। थाने में अपना लोकल जो थाना है वहाँ भी कार्रवाई के लिए आवेदन दिए हैं। कौन लोग शामिल हैं इसमें? मंटू शर्मा है, गोविंद है, ओमकार है, सब लोग का ग्रुप है, सब लोग। डर दहशत है कौन? डर दहशत तो होगा ही ना। थाना का सहयोग मिल रहा? अभी तो कहते थाना पर, देखिए आगे भी लोग क्या करते हैं। मुजफ्फरपुर में एक नर्सिंग होम में काम करने वाले कंपाउंडर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आरोपी कंपाउंडर ने पड़ोस की एक नाबालिग लड़की को अगवा कर रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना अहियापुर थाना इलाके के एक गांव की है। गुरुवार रात हुई इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पीड़िता के घर के पास ही क्लिनिक में काम करने वाले एक कंपाउंडर ने घिनौने काम को अंजाम दिया है। रात्रि करीब 2 बजे जब परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो आरोपी ने रस्सी के सहारे पीड़ित लड़की को क्लिनिक से बाहर फेंक दिया। उसने पूरी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। जब परिजन क्लिनिक पर गए तो आरोपित गेट अंदर से बंद कर लिया। इससे लोग और आक्रोशित हो गए। मकान मालिक को फोन करके क्लिनिक का गेट खुलवाया, फिर आरोपित के साथ मारपीट शुरू कर दी। करीब 4 घंटे तक उसके साथ मारपीट किया। इधर दुष्कर्म की सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपित को भीड़ से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी की पहचान नंदन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने घर से महज 20 मीटर दूर स्थित एक निजी क्लिनिक में गुरुवार की रात्रि चापाकल से पानी भरने गई थी। इसी दौरान आरोपित पीड़िता का मुंह दबाकर क्लिनिक के अंदर ले गया और चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। हम तो सुबह आली तो हमारा पता भले 6 बजे खाते से लड़की के बोलो 10 बजे उठा के पिछुड़ी मुँह जात के महले के चल गए। सवेरे 6 कई बजे 3 बजे छोड़ ली है लड़की के, 3 बजे छोड़ ली है। रात भर बुरा कर्म कल के गंदा काम। हाँ, गंदा काम कल। कपड़ा भी होकर उतार दिले गए अंदर। तो लड़की बेहोश थी। यही से ओकरा थोड़ा बहुत तक पिटाई लगल, ओकर बुआ लगे बगल से उठा के अंदर ले गए। वो अंदर जाते झूठों के सुस्त हो गल कहीं। आप लोग क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कुछ अन्याय होना चाहिए। लड़की के ऊपर इतना गद्दारी होगी, उसको शादी ब्याह कैसे होगा? हम लोग के इंसाफ चाहिए, कोई तो निर्णय होना चाहिए। इंसाफ मिले। हाँ, बात लड़की के कैसे शादी ब्याह होते? कोई निर्णय तो होना चाहिए। माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप अनाथ बच्चा है, देख लीजिए 10 साल से बेचारी 5 साल से पोस रहा है। कोई तो अपना माँ बहन के चाहे बहन के किसी के भी वो ना करती है तो आदमी के कैसे मन करती? तो 11 बजे रात था, इसी कारण तो हम लोग सो गए थे खाना खा के। तो लड़की 11:30 बजे करीब में निकली कुछ कल पर पानी भरने के लिए, और पानी भरने के कारण वो लड़का था घूमे, देख बहुत पिया हुआ था, नशा करता था वो लड़का। और इसको पीछे से पकड़ का और अपने हाथ के ताकत से उसका मुंह जात दिया और उठा के 2 तल्ला पर ले गया। और हाँ, ड्रेसिंग रूम में 2 तल्ला पर ले गया और उसके साथ जो किया बुरा किया। जब 2 बजे तक हम लोग बहुत 12 बजे तक बहुत समस्या हुआ था। हम लोग खोजे लगे पूरा समस्या में। हम हाँ गए कहाँ तो कुछ हम फ़ोन उनके लगे अपने इंतजार करने कि आइए मेरे घर पर, जो मेरा भांजे नहीं है। तो उतने देर में वो ऊपर से उसको रस्सी के सहारे से उसको छोड़ दिया जिया। हाँ, कितना बजे करीब?
वो मोटा मोटी 1:30 के करीब था बजे थे। 1:30 बजे करीब? जी हाँ, 1:30 बजे। फिर क्या हुआ? तो वो लड़की उसमें आके गिर गई थी वहाँ पर। तो हम लोग फिर सोचे कि जाते हैं देखें बाहर अति गली उली में टॉर्च बार के, तो ऊपर थी। तो हम लोग उठाएँ और पूछें कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तो बोला कि वो हम पानी भरने के आए थे कल पे, और हमको पीछे से अपनी ताकत से उसको उठा लिया और मुँह जाट के हमको ले गया। गलत भी किया? हाँ, गलत किया। कौन, क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम जानते, कंप्यूटर था। कितना दिन से कंपाउंडरी करता था? मतलब 2 महीना खुला हुआ है बस। 2 महीना हुआ? जी। डॉक्टर बैठता था? हाँ, वो आता है। पहले से गंदा निगाह किया हुआ था क्या ये लड़की को? जानकारी मुझे इतना नहीं है। लड़का को पीटे उठे? थोड़ा बड़ा गेट बंद कर लिया था, गेट खोला नहीं। तो उसको हम फ़ोन करवाए जो इसका जो मकान मालिक है, तो गेट खुलवाया और गेट खुलवाया। वो सब जबरती से पकड़ के और जब भागा ना तो गिर गया, अति नाली पर गिर के भागा है। तो गिरा तो मोटर फूटा हुआ है। और न्याय चाहते हैं? हाँ, न्याय चाहते हैं। उसके बाद लड़की से पूछे, लड़की ने बताई कि हम 10-11 बजे रात में ट्यूबवेल पर गए थे। ट्यूबवेल पर जाने के क्रम में एक लड़का आया और हमको पकड़ करके ज़बरदस्ती पैर हाथ बांध करके ले गया ओम नर्सिंग होम में। उसके साथ वो गलत काम किया। गलत काम करने के बाद क्रम में हल्ला उल्ला हुआ, शायद ग्रामीणों के द्वारा से मारपीट की गई। उसको जो है वहाँ से ये मेहनता हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया है। तो हम आरोपी लड़का है? हाँ, जो आरोपी जो बताया जा रहा है, जो आरोपी लड़का है उसका, लड़की बोलती है कि हम पहचानते हैं, नाम नहीं जानते हैं। जब वो मेहनता हॉस्पिटल में आया उसको देखने के लिए, तो उसको मारे, वो हॉस्पिटलाइज है और वो अभी पूरा बोल नहीं रहा है, बहुत कम बोल रहा है। इससे नाम पूछा गया तो बहुत धीमी आवाज़ में अपना नाम, बाप का नाम बताया। और उसके बाद जो है अभी आदेशानुसार इसकी सूचना मैंने थाना अध्यक्ष डीएसपी महोदय को मैंने दे दिया है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के कैंटीन ठेकेदार 80 वर्षीय अरुण कुमार की निर्मम हत्या रुपए के लालच में की गई है। उनकी हत्या की साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि कैंटीन में काम करने वाली महिला सूर्यकला देवी थी, जिस पर उन्हें सबसे अधिक भरोसा था। उसी ने हत्या की साजिश रच डाली। महिला ने स्टेशन के एक बेंटर और एक अन्य युवक को साजिश में शामिल किया। हत्या के बाद मृतक के अलमीरा को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। घटना के संबंध में मुजफ्फरपुर के रेल एसपी अशोक कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि शिवहर जिले के पिपराही थाना के धनकौल निवासी रेलवे कैंटीन ठेकेदार अरुण कुमार की हत्या पैसों के लालच में की गई है। कैंटीन में काम करने वाली सीतामढ़ी के बथनाहा थाना के कोआई निवासी सूर्यकला देवी, नगर थाना के आदर्श नगर वार्ड संख्या 2 का रहने वाला बेंडर गुड्डू कुमार और पुनौरा थाना के मधुबन निवासी मंतोष यादव ने मिलकर हत्या की। हत्या की साजिश सूर्यकला देवी ने रची थी। गुड्डू और मंतोष को अपने अपने घरों से गिरफ्तार किया गया। दोनों को कहा गया था कि आज काफी कलेक्शन हुआ है, अरुण की हत्या कर दो तो काफी पैसा हाथ लगेगा। इस पर दोनों तैयार हो गए। इसके बाद देर रात 3:15 बजे अरुण की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके अलमीरा को तोड़ने का प्रयास किया गया। हत्या के बाद अरुण का कुर्ता और बंडी अपराधियों ने पहन लिया, साथ ही चाकू और मृतक का मोबाइल को अपने साथ लेकर फरार हो गए। रेल एसपी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और मृतक के कपड़े को भी बरामद कर लिया गया है। तीनों के पास से 4 मोबाइल, 7,000 रुपए नकद भी बरामद किया गया। बताया गया कि गुड्डू स्टेशन पर ही चाय का स्टॉल लगाता था। स्टॉल भी उसने अरुण से ही लिया था। किसी बात को लेकर गुड्डू को अरुण ने हटा दिया था, इससे वह अरुण से गुस्सा भी था। इसी बीच सूर्यकला देवी ने इसका फायदा उठाया। हत्या करने के बाद सूर्यकला देवी ने गुड्डू और मंतोष को भगा दिया, लेकिन वह खुद कैंटीन में ही रुक गई ताकि पुलिस को शक नहीं हो। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को उस पर संदेह हुआ। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद शक बढ़ गया। पुलिस जब अपने अंदाज में पूछताछ शुरू की तो सूर्यकला देवी को टूटते देर नहीं लगा। ये सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे विगत 16-17 की रात्रि में तकरीबन 3 बजे सुबह में एक रेलवे के ठेकेदार जो वहीं स्टेशन पे ही अपने कैंटीन में ही सोते थे, उनकी हत्या कर दी गई गर्दन रेत के। और घटना के तुरंत बाद हम लोगों ने एक टीम का गठन किया डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, और सभी पहलुओं को जैसे सीसीटीवी फुटेज देखना, बाकी जो टेक्निकल वैज्ञानिक तरीके से जो अनुसंधान होते हैं उन सभी पहलुओं को देखा गया। एफएसएल टीम का सहयोग लिया गया, डॉग स्क्वाड भी गए, और सभी इनपुट्स लेने के बाद हम लोगों ने 36 घंटे के अंदर उस घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक महिला है जो कि वहीं पे सोती थी,
और उन्होंने ही अपराध कर्मियों के साथ साठगांठ करके पैसे के लालच में ये हत्या करवाई। और जो घटना में जिस हथियार का उपयोग किया गया था गला रेतने के लिए, जिस चाकू का इस्तेमाल हुआ था, उस चाकू को भी रिकवर किया गया है। जो कपड़े पहने गए थे, मृतक का जो कपड़ा पहन के अपराधी भागे थे, वो भी रिकवर किया गया है। और 4 मोबाइल जो अपराध कर्मियों के हैं, उसमें 3 और एक मृतक का भी मोबाइल इन अपराध कर्मी के पास से ही रिकवर हुआ है। इस प्रकार ये अपने आप में हम लोगों ने सारे बिंदु पर अनुसंधान पूर्ण कर लिए हैं और इसे स्पीडी ट्रायल में ले जाकर इनको सज़ा दिलाना है। कितनी गिरफ्तारी है और इन तीनों की क्या भूमिका है? 3 गिरफ्तारियां 3 हैं। उसमें तीनों प्रत्यक्ष रूप से घटनास्थल पर भी हैं और सभी ने मतलब पहले से भी एक अपराध कर्मी उसमें से जो एक लड़का है गुड्डू कुमार, वो पहले से भी आना जाना करता था और एक महिला तो खैर वहीं रह के काम भी करती थी। लालच था क्या पैसे को लेकर था? बिल्कुल पैसे का ही लालच था, चूँकि ठेकेदारी का काम करते थे, बड़े थे वो, उनके पास कलेक्शन हर दिन प्रत्येक दिन कलेक्शंस अच्छे खासे होते थे। और इन लोगों ने, इनको पता था महिला को कि ये कलेक्शंस के पैसे कई दिनों के वहाँ अलमीरा में रखे हुए थे। हालांकि अलमीरा ये लोग तोड़ नहीं पाया अपराध कर्मी, और उसके वजह से लगता है कि वहाँ पे आपस में गुत्थम गुत्थी भी हुई है और उसमें फिर उनके गला काट के हत्या कर दी गई। केस को वेदन के लिए सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया? हाँ बिल्कुल। उसमें सर क्या दिख रहा है सीसीटीवी में? अपराध कर्मियों के आने जाने की एक तस्वीर दिखती है और जो कि स्पष्ट नहीं है, परंतु फिर भी वो हम लोगों के लिए काफ़ी एक अहम सुराग का काम किया है। मुजफ्फरपुर में बुधवार की रात एमआईटी छात्र और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत मामले में 2 छात्र को जेल भेजा गया, जबकि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पुलिस अभिरक्षा में एक छात्र का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। इधर छात्र और पुलिस भिड़ंत से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में जो दिख रहा है वही इस घटना की जड़ है। सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिपाही रमीज रजा सरेआम हाथ में पिस्तौल लिए लहरा रहा है। उसे एमआईटी के छात्र घेरे हुए हैं। कहासुनी होते होते बात बढ़ जाती है। इसी दौरान छात्र उससे पिस्तौल छीन लेते हैं और उसे एमआईटी कैंपस में खींच कर ले जाते हैं, जहां उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। फिर वह किसी तरह वहां से बचकर निकलता है और पुलिस लाइन में अपने साथी जवानों को घटना की जानकारी देता है। ब्रह्मपुरा थाने को दिए आवेदन में सिपाही रमीज ने बताया कि घटना के दिन वह सदर थाना के दिगरा चेक पोस्ट से ड्यूटी खत्म कर अपनी बाइक से सिपाही अजय पासवान के साथ लौट रहा था। इस दौरान एमआईटी गेट पर 30-35 छात्रों ने उसे रोक लिया। रोकने का कारण पूछने पर सब भड़क गए और मारपीट करने लगे। किसी तरह वहां से निकलकर पुलिस लाइन पहुंचा और अपने सहयोगियों को लेकर एमआईटी पहुंचा तो कॉलेज के छात्र लाठी डंडे से पीटने लगे। कुछ छात्र छत से पथराव करने लगे। इसमें 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसएसपी जयंतकांत समेत काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर उपद्रवी छात्रों को खदेड़कर भगाया गया। पुलिस पदाधिकारियों की माने तो सिपाही रमीज रजा पर भी कार्रवाई हो सकती है। छात्रों के साथ वह कैसे उलझा, ये जांच का विषय है। जांच में दोषी पाए जाने पर रमीज और अजय दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि वह छात्रों को डराने के लिए सर्विस पिस्तौल निकाला था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल रमीज रजा के पिस्तौल को ब्रह्मपुरा पुलिस ने जब्त कर लिया है। गाली कैसे दिया? गाली कौन दिया? जा रहे थे साइड से, क्या कौन गाली? आप रिवॉल्वर के दिए? कौन है? मेरे राजा आप रूम का मोहम्मद आप रिवॉल्वर का दिखा रहे हैं? आप रिवॉल्वर डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। अब मात्र 299 रुपए में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ एचडी सेट टॉप बॉक्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। शुक्रवार को कंपनी के बिहार झारखंड सेल्स हेड चंद्रशेखर सिंह, टीम लीडर राजीव श्रीवास्तव एवं मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रीब्यूटर रंजू वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रचार गाड़ी को रवाना किया। रंजू वर्मा ने कहा कि कस्टमर को सीधा फायदा पहुंच सके, इसी उद्देश्य के साथ प्रचार प्रसार गाड़ी को रवाना किया गया है। राजीव श्रीवास्तव एवं चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि भारत का नंबर 1 केबल नेटवर्क डैन अब बेहतर सुविधा के साथ किफायती सब्सक्रिप्शन उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने बताया कि मात्र 299 रुपए में SD बक्से के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। इसका लाभ ग्राहक जरूर उठाएं। इस अवसर पर डेन केबल नेटवर्क के बिहार टेक्निकल हेड राजीव सिंह सहित कंपनी के कई अन्य अधिकारी एवं डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मचारी मौजूद रहे। डेन की तरफ से, जो कि भारत का नंबर 1 केबल नेटवर्क है, इसके तरफ से हम कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे बेहतर सुविधा के साथ और किफ़ायती कीमत में उनके लिए 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री के साथ, अगर वो हमारा HD बक्सा लेते हैं और हमारे सर्विसेज को देखते हैं तो उनको मात्र 299 रुपये में SD बक्से के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और मैं ये मुजफ्फरपुर वासियों सभी से अनुरोध करूँगा कि कंपनी द्वारा दिया गया इस बेहतरीन ऑफ़र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इसका लाभ उठाएं। बस ये कि एक कंपनी की तरफ से एक ये शुरुआत है कि जो कस्टमर के घर घर जाकर ये स्कीम पहुंच पाए कंपनी का, इसी सब को लेकर आज पूरे बिहार में, आज मुजफ्फरपुर शहर से हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग और भी डिफरेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट टाउन है वहाँ से भी इसको करेंगे, इसका स्कीम का। कंपनी का जो स्कीम है वो इसका सीधा फ़ायदा कस्टमर तक पहुँचे, इसलिए यह गाड़ी, प्रचार गाड़ी जो है ये चलाई जा रही है। और 2 महीने के सब्सक्रिप्शन के रिचार्ज पर SD सेटअप बॉक्स कस्टमर को मुफ्त दिया जा रहा है। कोई भी कस्टमर को अगर ये स्कीम का लाभ लेना हो और सेटअप बॉक्स लेना तो अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से तुरंत संपर्क करेगा। बस इंटरनेट की दुनिया में भी डैन नेटवर्क किसी से पीछे नहीं है। अब मात्र 399 रुपए में डैन का इंटरनेट कनेक्शन लेकर 300 Mbps का आनंद उठा सकते हैं। कंपनी के मुजफ्फरपुर एरिया सेल्स मैनेजर सरफराज अली ने बताया कि इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली किसी भी कंपनी से डैन का ये किफायती रेट है। ब्रॉडबैंड में पहले 4000 में 100 Mbps देते थे 4 महीने के लिए, अभी 300 Mbps दे रहे हैं 4 महीने के लिए। पहले बहुत सारे स्कीम जो था कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता था, अभी हर घर में जा के हम बता रहे हैं। हमारे लड़के आए हैं, मार्केटिंग टीम है, टेक्निकल टीम है, घर घर जाके बता रहे हैं और इनको। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज माधोपुर हजारी पंचायत के मुखिया वैद्यनाथ राय ने पूर्व मुखिया अनिल यादव पर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया। मुखिया वैद्यनाथ राय ने कहा कि वासुदेवपुर सराय चौर के पास गुरुवार की रात स्कॉर्पियो से ठोकर मारकर जान से मारने की कोशिश की गई। घायल मुखिया का इलाज PSC में चल रहा है। उन्होंने बताया कि वे बाइक से साहिबगंज बाजार से घर माधोपुर हजारी लौट रहे थे, तभी पीछे से आई स्कॉर्पियो गाड़ी बाइक में ठोकर मार कर निकल गई। वैद्यनाथ राय ने कहा कि जान से मारने की नियत से ठोकर मारी गई है। उन्होंने माधोपुर हजारी के पूर्व मुखिया अनिल यादव पर ठोकर मारने का आरोप लगाया। इधर पूर्व मुखिया अनिल यादव ने फोन पर बताया कि वे गुरुवार दोपहर 1 बजे ही घर से निकले और अभी यूपी के मथुरापुर में है। मैंने वही मोटरसाइकिल हमला को अनिल था तो दूसरा कौन थोड़े सर आमने सामने हमला किया। हाँ अनिल था तो अनिल था, दूसरा ओवरटेक किया है सराय गांव में से जी। और मुखिया के दरवाजे कौन गाड़ी से था? स्कॉर्पियो से। तो हम सोचे कि बिंदर है कि दरवाजे पर रुक जाते हैं तो धीरा करती है गाड़ी, वरना अपना शुरू कर दिया। वहाँ गए तो 500 महिला थी, शॉर्ट करने गई थी जी। पीछे से गया मार दिया। जब हम गिर गए, अब इतना ना तेज किया है गाड़ी, अनिल अपने चला रहा था वो आपके बाइक में मार। हाँ बाइक में मार दिया है। बाइक में मैं बाइक पर लेकर हम गिर गए। अब इतना ना तेज किया है तो मुखिया जी हो, अपने मुखिया जी हो, वो सब जाके हमें तो उठा। कितना बजे तरह हुई? लगभग 8:40 पौने 9। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज सरैया पंचायत के पिपरा असली गांव में गुरुवार की रात कुछ लोगों ने एक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे घर के सदस्य मोहम्मद अजमुद्दीन की पत्नी रोशन बेगम, मुन्नी खातून और मोहम्मद मेराज मंसूरी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए PSC में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल रोशन बेगम ने बताया कि वे अपनी जमीन में खुंटा लगा रही थी। इसी बीच गाँव के ही कुछ लोग विरोध करते हुए हमला कर दिए। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। बहुत पैसे का घर में है, वो किसी को भी बोलता है मॉडल कर देगा, कुछ नहीं होगा। थाना वाला मेरे हाथ में सर झगड़ा हुआ है कि उस रस्सी तना गया था,
खूटा उसका बगल हलाया है, मेरा अपना बगल हम हला रहे थे। सब कुछ रोपने के लिए सब्जी उब्जी। आप अपना जमीन हला रहे थे? हाँ, खूटा हम घर उर बनाने के लिए, उसका तो घर बन रहा है तो मेरे साइड में हम अपने सब्जी उब्जी बोलने के लिए खूटा तो खूटा उखाड़ दिया है, गाली देने लगा। कौन उखाड़ दिया? गाली दिया है। खूटा कौन उखाड़ा, गाली कौन दिया? एक कासिम मियाँ नाम है, वो कहाँ का है? कासिम? वहीं का है, कासिम मियाँ बगल का है मेरा। अच्छा, उसके बाद उखाड़ के गाली बकने लगा, गंदा गाली बकने लगा है। उसके बाद हम बोले जी बताओ, तुम अपना में तू हलाया तो हम लोग नहीं कुछ बोले, हम अपने में हला रहे थे, तू क्यों गाली बक रहा है, क्यों उखाड़ के फेंक रहा है? हम अपने में हला रहे थे, हम नहीं हलाने देंगे, हम नहीं हलाने देंगे। बोलो हम उधर से एक हाथ तुम छोड़ के हलाई, एक हाथ तू छोड़ के हलाया है, तू भी तो एक हाथ छोड़ के नहीं हलाया है, तो हम कैसे हलाए? हम जैसे तू रस्सी के बगल में हलाए उसे इस तरह तो हम हला दिए साइड। दिल्ली के चर्चित शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की। सीबीआई ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णन के आवास समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के छापेमारी से आम आदमी पार्टी के नेताओं में जबरदस्त आक्रोश है। पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष संजय कुमार मयंक ने कहा कि ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। जो भी सरकार अच्छा कार्य करती है, मोदी सरकार उसे विधिवत फंसाने का काम कर रही है। देखिए, ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि जब कोई भी व्यक्ति जब जन के लिए कार्य करता है। अब शिक्षा जगत में आप बताइए कि इतना बढ़िया काम हो रहा था, पूरे देश ही नहीं विश्व स्तर पर इसकी चर्चा हो रही थी। कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स जो ऐसा पेपर है जिसके फ्रंट पेज पे छपना अपने आप में गौरव की बात होती है। 5 साल के इतिहास में कोई भी व्यक्ति उसके फ्रंट पेज पे नहीं छपा है। कल ही मनीष सिसोदिया जी और उनकी शिक्षा पद्धति और स्कूल के बारे में छपा है और आज ही सुबह से उन पर जो है कि रेड पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मोदी सरकार जो भी सरकारें अच्छा कार्य कर रही है, जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, उसको वह विधिवत फंसा रही है और दबाव में डाल रही है। इसके दूसरे ही मंत्री जो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अच्छा काम सत्येंद्र जैन जी कर रहे थे, उनको भी जो है कि फंसा दिया गया है और अभी तक उन पर जो है कि आरोप दाखिल नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही रवैया दर्शा रही है। क्या लग रहा है, अच्छे काम से डर जा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो दर्शा रहा है। इससे जिस शिक्षा मॉडल को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश के लोग आते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है और पहले जाकर दिल्ली सरकार के मॉडल को देखती है, उसकी शिक्षा व्यवस्था को देखती है और ये केंद्र सरकार घबराई हुई है। अभी ही हमें जो है कि वहाँ बुलाया गया था माननीय अरविंद केजरीवाल जी को शिक्षा मॉडल पर बात करने के लिए दूसरे देश में, लेकिन यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह स्पष्ट दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है कि अच्छे कामों से डरी हुई है, सहमी हुई है और यह दबाव की राजनीति कर रही है। सीबीआई का छापा पड़ा है तो वो तो प्रशासनिक मामला है, किसमें केंद्र सरकार कहाँ से फंसी है? नहीं, सीबीआई मूल रूप से किसके अंतर्गत काम करती है? सभी लोग जानते हैं कि सीबीआई जो है कि केंद्र सरकार का खिलौना है। केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में सीबीआई कार्य करती है। क्या अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या अभी तक के सरकार में कोई जो सरकार में है उन पर सीबीआई छापा का कोई उदाहरण बता दिया जाए? क्या टोटल लोग जो है कि विपक्ष के लोग पर ही सीबीआई की छापा क्यों पड़ रहा है? ये भी तो एक महत्वपूर्ण सवाल है। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इसे लेकर मुजफ्फरपुर के मठ मंदिरों में उत्सव का माहौल रहा। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों और लाइट से सजाया गया। हरिसभा चौक स्थित मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। राधा कृष्ण का भव्य श्रृंगार, झांकी और झूलन का भी भक्तों ने दर्शन किया। मंगल आरती, भक्ति जागरण के साथ मटकी फोड़ का भी आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी रवि कुमार झा ने बताया कि इस मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु आते हैं। इधर श्याम मंदिर, राम जानकी मंदिर, गोला रोड दुर्गा मंदिर, गरीबनाथ मंदिर और ब्रह्मपुरा स्थित सर्वेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले शुक्रवार को दिन में उपवास रखकर शाम में पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाया।
आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ प्रदेश से लेकर जिले के दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। यहाँ आज भगवान का भव्य महाश्रृंगार दर्शन है, जो आज भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था इसकी की गई है। झूलन का दर्शन है, जिसमें चांदी के झूले में भगवान श्री राधे कृष्ण जी झूल रहे हैं। और उसके बाद भक्ति में जागरण की प्रस्तुति है। बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा मटकी फोड़ का आयोजन होगा। भगवान को महाप्रसाद भोग दर्शन होगा, जिसमें भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा और विभिन्न तरह के मिष्ठान नैवेद्य भगवान को भोग लगाए जाएंगे। क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है? मान्यताएं हैं कि इनसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति है, जिसमें विशेष रूप से संतान प्राप्ति, विशेष धन कामना समृद्धि और विशेष वैभव के लिए भगवान श्री राधे कृष्ण की पूजा की जाती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में।